हेलो भाई, मैं रोहन और आप देख रहे हैं चैनल क्रूजिंग कार्स। तो भाई आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अगेन एप्पल वॉच जो ऑफर चल रहा था भाई उसके बारे में। अब वो भाई क्या सीन हो गया भाई, आज 2:35 पर भाई बहुत सारे बंदों को पॉलिसी टर्मिनेशन या फिर आप कह सकते हैं पॉलिसी रिजेक्शन का मेल आ चुका है। और उसमें सभी के मेल में यही मेंशन किया गया है कि भाई आपने जो वॉच है वो किसी दूसरे बंदे को देकर और उससे स्टेप्स करवाए हैं। अब भाई इस बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि भाई किस बेसिस पर रिजेक्ट कर रहे हैं या फिर किस बेसिस पर ये चेक कर रहे हैं कि भाई ये बंदा जेन्युइन स्टेप्स कर रहा है या फिर ये बंदा फेक स्टेप्स कर रहा है, किसी और को दे रहा है। कि मतलब जो इंश्योर्ड पर्सन है उसने नहीं किए ये, और बाकी जो दूसरा बंदा है कोई फैमिली मेंबर या फिर कोई फ्रेंड वगैरह है तो उसने किया है ये। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको भाई मेल दिखा देता हूँ, मतलब मेरे पास क्या मेल आया है। ये भाई एग्जैक्ट आया है HDFC एर्गो GIC से आया भाई ये hdfcergo.service@trans.hdfcergo.email से आया है। ठीक है भाई। अब इस मेल में ऊपर मेरी मतलब क्लेम नंबर मेंशन्ड है और मेरा नाम मेंशन्ड है यहाँ पे और पॉलिसी नंबर भी मेंशन्ड है। ठीक है भाई। उसके आगे इन्होंने सेक्शन वगैरह लिख रखे हैं, मतलब जो क्लोजेज हैं इनके पॉलिसी के वो मेंशन किए हुए हैं। और नीचे लिखा हुआ है भाई इसके अपॉन एनालिसिस ऑफ द पैटर्न एंड स्टेप्स काउंट डेटा रिसीव्ड इन सपोर्ट ऑफ योर सब्जेक्ट क्लेम, we say that the healthy points were earned otherwise than by achieving the steps count target physically by the insured person. Alternatively, we say that the healthy points were not earned by the insured person by achieving the steps count target physically. As such, your claim does not meet the criteria of monthly wellness rewards, and thus we disclaim all and or any kind of liabilities towards your subject claim. योर सब्जेक्ट क्लेम दस स्टैंड्स रिजेक्टेड। अब भाई इसमें मतलब ये सिंपल भाषा में बताऊं तो भाई ये कहना चाह रहे हैं कि भाई मैंने अपनी जो घड़ी है वो किसी दूसरे बंदे को दी है, फैमिली या फ्रेंड कोई भी हो, और उसने वो स्टेप्स किए हैं। मतलब इन्होंने ये मिला है इन्हें, मतलब मेरे जो पॉइंट्स और जो मेरा डाटा जो इन्होंने चेक किया है उसमें इनको ये पाया गया है। अब भाई अब मैं ये बता रहा था, मैं पहले भाई मैं वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर कि भाई मेरा क्लेम जो है ये बता रहे थे कि 31 जनवरी तक आ जाएगा, और उसमें लिखा हुआ था क्लेम हैज बीन प्रोसेस्ड। वो भी मेल मैं इसमें अटैच कर दूंगा भाई, आप देख सकते होगे स्क्रीन पर। अब फिर मुझे एक और बात समझ में नहीं आ रही भाई, ये पूरा पूरा टोटली स्कैम है भाई HDFC की तरफ से। क्योंकि भाई सभी को एक ही मेल आ रहा है, जैसे इन्होंने बस खाली एक मेल कॉपी पेस्ट कर दिया और सभी को भेज दिया भाई। ठीक है। अब भाई मुझे कोई इतनी सी बात समझाए कि अगर जैसे मान लो मैंने इनको मेल किया पूछने के लिए कि भाई कब तक मेरा पैसा आएगा कब तक नहीं, तो भाई इन्होंने फिर मेरे से ये क्यों कहा कि योर क्लेम हैज बीन प्रोसेस्ड एंड इट विल बी क्रेडिट इन योर बैंक अकाउंट विद इन द 30 days फ्रॉम द रिडम्पशन डेट। ठीक है भाई। अब इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मतलब 30 दिन में मेरे पैसे आ जाएंगे, और ब्रैकेट में ये भी लिखा था 31 जनवरी डेट स्पेसिफिक इन्होंने मेंशन की हुई थी कि भाई 31 जनवरी तक मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ठीक है भाई। तो फिर मैंने उसके बाद इन्होंने उनको कोई मैसेज वगैरह नहीं करा, और आज मैं वेट कर ही रहा था कि भाई पैसे आने वाले होंगे यार, 2-4 दिन और रुक जाता हूँ, क्या बात है। ठीक है। तो फिर आज ही भाई मेरे को ये मेल आ गया, और मेरे को ही नहीं भाई बहुत सारे बंदों को आज ये मेल आया है जी। और मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सबने दूसरों को घड़ी दे दी होगी, जब उनको पता है कि भाई HDFC मतलब ऐसे ऐसे क्लेम रिजेक्ट कर रही है, तो वो तो भाई पहले ही सावधान हो गए होंगे कि हाँ भाई मतलब हमें ऐसे फेक स्टेप या किसी दूसरे को घड़ी नहीं देनी चाहिए। इतना तो वो भी भाई अटेंटिव रहते हैं सोशल मीडिया पे। भाई मुझे तो इनका पहले से खेल समझ में आ गया था ये सारा, जब इन्होंने 5 to 7 वर्किंग डेज से 30 डेज किया था, फिर 30 डेज से अब इन्होंने 30 बिजनेस डेज कर दिया। अब इसका मतलब तो भाई ये है किसी का पैसा नहीं देने वाले हैं, इन्होंने ठान लिया है कि भाई किसी का हम पैसा नहीं देने वाले, बाकी जो तुमसे होता हो कर लो। क्योंकि भाई ये कंप्लेंट और मेल का भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे अभी। मैंने 2 दिन पहले मेल करा था इनके पास कि हाँ भाई दोबारा रिफंड के रिगार्डिंग मैंने मेल किया था, तो भैया दोबारा कह रहे मतलब कोई इनकी तरफ से कोई मेल रिप्लाई नहीं आया है। और उसमें मेल में ये लिखा था 2 बिजनेस डेज में आपको मेल रिसीव हो जाएगा हमारे रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से। तो इनकी तरफ से कोई मेल नहीं आया मेरे पास अभी तक। और अब भाई मैं आज रिजेक्शन के मेल के रिगार्डिंग दोबारा मेल करूंगा इनको, और IRDAI में भी कंप्लेंट करूंगा, और साथ ही साथ कंज्यूमर ग्रीवेंस भी करूंगा आज।